चौथा राउंड शुरू हुआ। सभी प्लेयर्स सोच रहे थे कि इस बार कौन सा नंबर आएगा। प्लेटफॉर्म अचानक रुका और अनाउंसमेंट हुआ 6 लोग। गिहुन और फ्रंटमैन ने अपनी टीम में मौजूद 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को कमरे की तरफ भेज दिया और खुद किसी और टीम की तलाश में निकल पड़े। जब उनकी टीम कमरे पर पहुंची तो देखा कि वहां पहले से प्लेयर्स मौजूद थे। उन्होंने दूसरा कमरा देखा जो खाली था। प्लेयर्स ने समय खत्म होने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भगदड़ के कारण योंगमी गिर पड़ी। मौके का फायदा उठाकर योंगिल ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे योंगमी बाहर ही रह गई। जब मिंजू ने उसे मरते हुए देखा तो गुस्से में योंगिल का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। योंगिल गुस्से में चिल्लाया, टाइम बहुत कम था, तुम सब जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से। बाकी प्लेयर्स ने भी इस पर सहमति जताई। हाँ, सच में समय बहुत कम था। दरअसल योंगिल यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया था, क्योंकि उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता वही था। अब फाइनल राउंड शुरू होने वाला था। प्लेयर्स धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। म्यूजिक बजा और प्लेटफॉर्म फिर से घूमने लगा। चोंगबे ने सवाल किया, तुम्हारे हिसाब से इस बार कौन सा नंबर आएगा? फ्रंटमैन ने जवाब दिया, 2। तुम समझो अभी यहाँ 126 प्लेयर्स बचे हैं और सिर्फ 50 कमरे हैं, यानी 2 के हिसाब से 100 प्लेयर्स को ही जगह मिल सकती है। इसका मतलब बचे हुए 26 प्लेयर्स मारे जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अनाउंसमेंट हुई 2। फ्रंटमैन चोंगबे को लेकर निकल गया। सभी ने जल्दी जल्दी 2 की टीम बनाकर दौड़ना शुरू किया। थैनोस ने बेचारे मित्सु को छोड़ दिया और दमकेहू के साथ भागने लगा। कमरे के लिए अफरा तफरी मच गई। प्लेयर्स एक दूसरे को धक्का देने लगे। फ्रंटमैन ने भी ऐसा ही किया। जब वह कमरे में पहुंचा तो वहां एक प्लेयर पहले से मौजूद था। समय खत्म होने से पहले फ्रंटमैन ने उसे गला घोंटकर मार दिया। चोंगबे यह देखकर डर चुका था। गेम खत्म होने के बाद प्लेयर्स को फिर से हॉल में भेजा गया। जितने प्लेयर्स इस राउंड में मारे गए थे उनके शवों को भट्टी में डालकर तहखाने में भेज दिया गया, ताकि उनके अंग निकाले जा सके। जैसा हर बार होता था, इस बार भी गेम खत्म होने के बाद प्लेयर्स के बीच वोटिंग कराई गई, लेकिन इस बार रिजल्ट टाई हो गया। सोल्जर्स ने बताया, एग्रीमेंट के क्लॉज 3 के अनुसार अगर वोटिंग का रिजल्ट टाई हो जाए तो दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। प्लेयर्स को सोचने के लिए 1 दिन का वक्त दिया गया। उन्हें बताया गया कि वोटिंग कल दोबारा होगी। इसके बाद सभी को खाना दिया गया, जिसमें सिर्फ एक कोला और ड्राई किम्बा शामिल था। खाना खाते टाइम एक्स टीम ने सोचा, अगर हम ओ टीम के सिर्फ एक प्लेयर को किसी तरह अपनी साइड में ले आए तो कल की वोटिंग जीतकर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन शायद ओ टीम को यह बात पसंद नहीं आई। दोनों टीम्स के बीच बहस शुरू हो गई। गिहुन चुप था। उसने अजीब नजरों से उस कांटे वाली चम्मच को देखना शुरू कर दिया। शायद वह इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सोच रहा था। खाने के बाद प्लेयर्स को वॉशरूम भेजा गया। वहाँ थैनोस और दमकेहू ने मित्सु को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने ओ की बजाय एक्स पर वोट किया था। योंगिल ने जब यह देखा तो थैनोस को टोका, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह नियम के खिलाफ है। लेकिन थैनोस ने हद पार कर दी। उसने सीधे चुन्ही पर उंगली उठाई और उसकी प्रेगनेंसी को लेकर मजाक बनाने लगा। देखते ही देखते दोनों टीमों के कई प्लेयर्स वहाँ इकट्ठा हो गए और लड़ाई शुरू हो गई। थैनोस योंगिल पर भारी पड़ रहा था। उसने योंगिल का गला इतनी जोर से दबाया कि वह मरने वाला था। तभी पासा पलट गया और योंगिल ने कांटे वाली चम्मच थैनोस के गले में घोंप दी। थैनोस का दिमाग सुन्न पड़ गया। योंगिल ने दोबारा हमला किया और डर के कारण बाथरूम में छिप गया। बाहर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जब प्लेयर्स एलिमिनेट होने लगे तो हॉल में टंगे पिगी बैंक में अचानक पैसे बढ़ने लगे। हॉल में बैठे प्लेयर्स हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब बाथरूम से प्लेयर्स लौटे तो बताया गया कि विरोधी टीम ने हम पर हमला किया ताकि कल की वोटिंग जीत सके। प्लेयर्स ने अपनी अपनी टीम्स में मौजूद प्लेयर्स की गिनती शुरू कर दी। पता चला कि